जय माता दी। आइए जानते हैं नवरात्र में कन्याकुमारी खिलाने का क्या फल प्राप्त होता है। नवरात्र में अष्टमी और नवमी तिथि के दिन माता गौरी और सिद्धिदात्री माता की पूजा की जाती है। दरअसल कन्याओं को 9 देवियों का रूप मानकर पूजा और भोजन कराया जाता है। कन्याओं को वस्त्र, धन और श्रृंगार की वस्तुएं भी भेंट की जाती है। इसकी वजह यह है कि देवी भागवत पुराण में कहा गया है कि कन्या पूजन से माता प्रसन्न होती है और भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। कन्याओं के साथ एक बालक को भी भोजन कराना चाहिए। बालक को बटुक भैरव के रूप में पूजा जाता है। देवी की सेवा के लिए भगवान शिव ने हर शक्ति पीठ के साथ एक एक भैरव को रखा हुआ है, इसलिए देवी के साथ इनकी भी पूजा जरूरी है। धार्मिक मान्यता के अनुसार एक विशेष उम्र तक की कन्याओं का पूजन करना अधिक शुभ फलदायी माना गया है। अर्थात कन्या पूजन में कोशिश करें कि 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्याओं को पूजन किया जाए। शास्त्र कहते हैं कि नवरात्रि में छोटी कन्या एक तरह की अव्यक्त ऊर्जा की प्रतीक होती है और इसकी पूजन करने से यह ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। इनका पूजन करने वाले को समस्त ब्रह्मांड की देव शक्तियों का आशीर्वाद मिलने लगता है। आइए जानते हैं कि इस उम्र की कन्या का पूजन करने का क्या फल मिलता है। 2 वर्ष की कन्या को कौमारी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसके पूजन से दुख और दरिद्रता समाप्त हो जाती है। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति मानी जाती है। त्रिमूर्ति के पूजन से धन धान्य का आगमन और संपूर्ण परिवार का कल्याण हो जाता है। 4 वर्ष की कन्या कल्याणी नाम से संबोधित की जाती है। कल्याणी की पूजा से सुख समृद्धि मिलती है। 5 वर्ष की कन्या रोहिणी कही जाती है। रोहिणी की पूजन से व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है। 6 वर्ष की कन्या चंडिका के पूजन से ऐश्वर्य मिलता है। नवरात्रि में 7 साल की कन्या को भोजन कराने से चंडिका की कृपा मिलती है। ऐसा माना जाता है कि दुर्गा सप्तशती के मुताबिक 7 साल की कन्या को चंडिका माना जाता है। 8 वर्ष की कन्या शांभवी की पूजा से लोकप्रियता प्राप्त होती है। 9 वर्ष की कन्या दुर्गा की अर्चना से शत्रु पर विजय मिलती है तथा असाध्य कार्य। नवरात्र में आप कन्या भोज करें तो कन्याओं को उपहार के रूप में लाल वस्त्र देने का विशेष महत्व होता है। अगर किसी वजह से आप लाल वस्त्र देने में असमर्थ हैं तो सभी कन्याओं को लाल रंग की चुनरी दे सकते हैं। लाल रंग को वृद्धि का प्रतीक माना जाता है और इसके साथ ही लाल रंग माँ की पोशाक का रंग होने के कारण भी बेहद शुभ माना जाता है। वही लाल रंग के वस्त्र देने से आपका मंगल भी मजबूत होता है। नवरात्र का कन्या भोज करने में कन्याओं को कम से कम एक मौसमी फल जरूर देना चाहिए। माना जाता है कि नवरात्र में कन्याओं को फल देने से आपको आपके अच्छे कर्मों का फल कई गुना वापस होकर प्राप्त होता है। फलों में सबसे शुभ केला और नारियल को माना जाता है। केला श्री विष्णु जी का प्रिय फल और नारियल यानी श्रीफल माँ लक्ष्मी को प्रिय हैं। इन दोनों को ही दान करने से आपके घर की सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। कन्या भोजन को करने के लिए आपको कम से कम एक मिठाई भी शामिल करनी चाहिए। अगर किसी वजह से आप मिष्टान्न शामिल ना कर सके तो घर में साफ सुथरे ढंग से बनाया हुआ सूजी या फिर आटे का हलवा भी माता का भोग लगाकर कन्याओं को खिला सकते हैं। ऐसा करने से आपके गुरु ग्रह की मजबूती बढ़ती है और माँ भगवती भी आपसे प्रसन्न होती है। नवरात्र में कन्या भोज कराने के बाद भेंट में कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री भी उपहार में दे सकते हैं। यह श्रृंगार सामग्री पहले माता को अर्पित करनी चाहिए और उसके बाद छोटी छोटी कन्याओं में बांट देनी चाहिए। मान्यता है कि कन्याओं द्वारा ग्रहण की गई श्रृंगार सामग्री सीधे माता द्वारा स्वीकार कर ली जाती है। परंपराओं के अनुसार कन्याओं को जब विदा किया जाता है तो विदाई में उनको कोंचा दिया जाता है। इस कोंचे में चावल और गुड़ दिया जाता है। मान्यता है कि इससे आपके घर के धन धान्य में वृद्धि होती है। नवरात्र में भी आप कन्या भोजन करें तो विदा करते समय कन्याओं को उपहार के साथ थोड़ा सा चावल और जीरा भी देना चाहिए। इससे आपके घर में संपन्नता बढ़ती है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी दुर्गा ने कलासुर नाम के असुर को हराने के लिए एक लड़की के रूप में अवतार लिया था।
इस वजह से नवरात्रि पर कन्या पूजन का योग किया जाता है। जय माता दी।